गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी बीएड सेकंड ईयर बायोकेमिस्ट्री। टॉपिक का नाम है एडेप्टेशन यानी अनुकूलन। तो आप सभी जानते हो कि अनुकूलन क्या होता है। पृथ्वी पर क्या पाए जाते हैं, असंख्य जंतु पाए जाते हैं और ये जंतु जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के आवासों में क्या करते हैं, निवास करते हैं। ये जंतु विभिन्न प्रकार के आवासों में निवास करते हैं तो उन क्षेत्रों की जो जलवायु होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। अब जो अलग अलग जलवायु होगी तो वहां पे रहने वाले जो जंतु होंगे उस जलवायु में जीवित रहने के लिए उस क्षेत्र की जलवायु के अनुसार ही अपने शरीर में क्या कर लेते हैं, विशेष प्रकार के परिवर्तन कर लेते हैं। इन परिवर्तनों को ही क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन कहा जाता है। और इस प्रकार जो जंतु जिस जलवायु के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेता है वो सर्वाइव करता है, और जो जंतु उस जलवायु के अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाता उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो एडेप्टेशन की डेफिनेशंस क्या लिखोगे, पृथ्वी पर अनेक जंतु पाए जाते हैं और ये जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के आवासों में, भिन्न प्रकार के क्षेत्रों में निवास करते हैं, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में निवास करते हैं तथा उन क्षेत्रों की जलवायु भी अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। अब देखिए इन क्षेत्रों की जलवायु भी अलग अलग प्रकार की होती है तथा यहाँ पर रहने वाले जंतु इस क्षेत्र की जलवायु के अनुसार अपने आप को इस जलवायु के अनुसार अपने आप को परिवर्तित, छोड़िए, जलवायु के अनुसार अपने शरीर को परिवर्तित कर लेते हैं। अतः इसे ही एडेप्टेशन कहा जाता है। तो अनेक जंतु पृथ्वी पर अनेक जंतु पाए जाते हैं जो जंतु होते हैं विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में निवास करते हैं और उन क्षेत्रों की जलवायु भी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। इस प्रकार यहाँ पर रहने वाले जंतु उस क्षेत्र की जलवायु के अनुसार अपने शरीर को क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। अब अपने शरीर को उस जलवायु के अनुसार परिवर्तित कर क्या रहते हैं, वो जीवित रहते हैं। अतः इस प्रकार जंतुओं के द्वारा किसी क्षेत्र की जलवायु के अनुसार अपने शरीर में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, एडेप्टेशन यानी अनुकूलन कहलाता है। अब देखिए जो जंतु
अपने आप को क्षेत्र की जलवायु के अनुसार परिवर्तित कर लेगा, वो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, और जो परिवर्तित नहीं कर पाएगा उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य रूप से जो एडेप्टेशन होती है उसको दो ग्रुप में बांटते हैं। कितने ग्रुप में बांटते हैं, दो ग्रुप में बांटते हैं। टू ग्रुप ऑफ एडेप्टेशन, टू ग्रुप्स ऑफ एडेप्टेशन, मुख्य रूप से इसको दो समूहों में बांटते हैं या दो प्रकारों में बांटते हैं। नंबर एक है डाइवर्जेंट, जिसको बोलते हैं अपसारी। सेकंड है कॉन्वर्जेंट, जिसको बोलते हैं समाभिरूपी। तो इस प्रकार एडेप्टेशन होती है उसको मुख्य रूप से दो ग्रुप या दो प्रकारों में बांटते हैं। फर्स्ट है अपना डाइवर्जेंट, जिसको हिंदी में अपसारी बोलते हैं। सेकंड है कॉन्वर्जेंट, जिनको समाभिरूपी बोलते हैं। अब देखिए डाइवर्जेंट क्या होता है कि जब एक ही जाति के जंतु क्या होते हैं, जब एक ही जाति के जंतु अलग अलग क्षेत्रों में जाकर निवास करते हैं, या तो वो अपने भोजन के लिए या फिर अपनी सुरक्षा के लिए अपने मूल स्थान को छोड़ देते हैं और दूसरे क्षेत्रों के अंदर चले जाते हैं। जब ये जंतु दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं तो उस क्षेत्र की जलवायु के अनुसार ही अपने आप को क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस प्रकार का जो अनुकूलन होगा यानी एडेप्टेशन होगा वो क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट एडेप्टेशन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन आप किस प्रकार लिखोगे, जब एक ही जाति के जंतु भोजन, सुरक्षा आदि के लिए अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में प्रवास कर जाते हैं और अपने शरीर को उस क्षेत्र की जलवायु के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस प्रकार इन जंतुओं के द्वारा इस क्षेत्र की जलवायु के अनुसार जो परिवर्तन होगा उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट एडेप्टेशन कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब एक ही जाति के जंतु भोजन, सुरक्षा आदि के लिए अपने मूल स्थान को छोड़कर किन्हीं दूसरे क्षेत्रों में क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं और ये अपने शरीर को उस क्षेत्र की जलवायु के अनुसार क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस प्रकार का जो एडेप्टेशन होता है वो कौन सा कहलाता है, डाइवर्जेंट यानी अपसारी कहलाता है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियंस होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियंस में डाइवर्जेंट
डाइवर्जेंट एडेप्टेशन एडेप्टेशन देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। जैसे ये सभी एक ही वंश के होते हुए एक ही वंश के होते हैं, बट उसमें आपको अलग अलग जंतु दिखाई देते हैं। जैसे घास चरने वाले कंगारू हो गए, और बिलकारी क्या होगी, छछूंदर, क्या होगी, छछूंदर। ठीक है, ये एक ही वंश के होते हैं, बट उसमें एडेप्टेशन के कारण ये अपन को क्या देते हैं, ये अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं, या अलग अलग जंतु के रूप में अपन को दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार का डाइवर्जेंट एडेप्टेशन इसमें देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियंस के अंदर देखने को मिलता है। सेकंड है अपना कॉन्वर्जेंट। तो कॉन्वर्जेंट क्या होता है वो देखिए, अब देखिए सेकंड है अपना कॉन्वर्जेंट, जिसको समाभिरूपी बोलते हैं। अब देखिए कॉन्वर्जेंट यानी समाभिरूपी क्या होता है, समाभिरूपी होता है जब भिन्न भिन्न जाति के जंतु एक ही क्षेत्र में आकर रहने लग जाते हैं, तो ये भिन्न भिन्न जाति के जो जंतु होते हैं उस एक क्षेत्र की जलवायु के अनुसार ही अपने आप को क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस प्रकार का जो एडेप्टेशन होता है वो क्या कहलाता है, कॉन्वर्जेंट यानी समाभिरूपी कहलाता है। तो ध्यान में रखना, कॉन्वर्जेंट क्या होगा, जब अलग अलग जाति के जंतु क्या होंगे, अलग 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 जाति के जंतु, अलग अलग जाति के अलग अलग जाति के जंतु, जब अलग अलग जाति के जंतु एक ही क्षेत्र में निवास करते हैं, तो इन जंतुओं की जो जातियां होती है उसमें इस एक क्षेत्र की जलवायु के अनुसार क्या हो जाता है, उनके शरीर में परिवर्तन हो जाता है। यानी कहने का भी ये है कि ये जो जंतु जातियां होती है उस क्षेत्र में जीवित रहने के लिए अपने शरीर में विशेष प्रकार के जलवायु के अनुसार क्या कर लेती है, परिवर्तन कर लेती है। अतः इस प्रकार का जो एडेप्टेशन है वो क्या कहलाता है, कॉन्वर्जेंट एडेप्टेशन कहलाता है। जैसे शार्क मछली हो गई, एग्जाम्पल देखिए, शार्क मछली और विलुप्त सरीसृप, विलुप्त सरीसृप, इक्थियोसार, विलुप्त सरीसृप इक्थियोसार होता है। तो इन दोनों में अपन को देखने को मिलते हैं, शार्क मछली और विलुप्त सरीसृप इक्थियोसार में कॉन्वर्जेंट एडेप्टेशन देखने को मिलती है। तो मुख्य रूप से दो टाइप थे उसके, वो दोनों कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन, टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन। अगला नेक्स्ट पॉइंट है अपना टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन। टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन यानी अनुकूलन के प्रकार। टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन यानी अनुकूलन के प्रकार की अपन बात करें तो मैथ्यूज नामक एक वैज्ञानिक था, मैथ्यूज नामक वैज्ञानिक ने जंतुओं के हैबिट और हैबिटेट, स्वभाव और आवास के आधार पर जो एडेप्टेशन है उसको निम्न भागों में बांटा। मैथ्यूज नामक वैज्ञानिक ने अनुकूलन को जंतुओं के आवास और
अनुकूलन को जंतुओं के आवास और स्वभाव के आधार पर निम्न भागों में बांटा। अब देखिए, मैथ्यूस नामक एक वैज्ञानिक था, उसने अनुकूलन को जंतुओं के आवास और स्वभाव के आधार पर निम्न भागों में बांटा या निम्न प्रकारों में बांटा। तो पहला प्रकार है स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। सेकंड है प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन। थर्ड है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। फोर्थ है बिहेवियर एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन यानी अनुकूलन होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, जिसको संरचनात्मक अनुकूलन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? संरचनात्मक अनुकूलन बोलते हैं। ये क्या हो गया? प्रोटेक्टिव यानी सुरक्षात्मक अनुकूलन। ये फिजियोलॉजिकल शरीर कार्य की अनुकूलन। और अगला है बिहेवियर व्यवहारिक या व्यवहार संबंधी अनुकूलन। तो अनुकूलन 4 प्रकार की होती है। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन संरचनात्मक अनुकूलन, सेकंड है प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन यानी सुरक्षात्मक अनुकूलन, और थर्ड है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन यानी शरीर की कार्य की अनुकूलन, और फोर्थ है अपना बिहेवियर एडेप्टेशन यानी व्यवहारिकी या व्यवहार संबंधी अनुकूलन। हम नंबर 1 बात करते हैं किसकी? स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन की। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है? आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन की। तो देखिए, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है वो निम्न प्रकार की होती है। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन क्या होती है? निम्न प्रकार की होती है। बट स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन होती क्या है वो देखिए कि प्रत्येक जंतु होता है वो अलग अलग प्रकार के आवासों के अंदर क्या होता है? पाया जाता है। अब प्रत्येक क्षेत्र की आप सभी जानते हैं कि जलवायु अलग अलग होती है और जंतु उस जलवायु में जीवित रहने के लिए अपनी बॉडी की संरचना में क्या कर लेता है? परिवर्तन कर लेता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन करता है उस जलवायु के अनुसार अपनी बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन कहा जाता है। अब स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन होती है वो निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 है फुसोरियल एडेप्टेशन
इसको बोलते हैं धावी अनुकूलन, धावी अनुकूलन। सेकंड है फोटोरियल, फोटोरियल एडेप्टेशन, एडेप्टेशन। इसको बोलते हैं खननी अनुकूलन, खननी अनुकूलन। थर्ड है इसका टाइप केव एडेप्टेशन। गुफा अनुकूलन। अगला है एरियल, एरियल एडेप्टेशन, एरियल एडेप्टेशन। वायवीय, वायवीय अनुकूलन। अगला है डीप सी, डीप सी एडेप्टेशन, डीप सी एडेप्टेशन। गहरे समुद्री अनुकूलन, गहरे समुद्री अनुकूलन। अनुकूलन, गहरे समुद्री अनुकूलन। अगला है डिजर्ट, डिजर्ट एडेप्टेशन, एडेप्टेशन। रेगिस्तानी अनुकूलन, रेगिस्तानी अनुकूलन। लास्ट है एक्वाटिक एडेप्टेशन, एक्वाटिक एडेप्टेशन। एक्वाटिक एडेप्टेशन को क्या बोलते हैं? जलीय अनुकूलन, जलीय अनुकूलन, जलीय अनुकूलन। और लास्ट है स्केनसोरियल, स्केनसोरियल एडेप्टेशन, स्केनसोरियल एडेप्टेशन। अब देखिए स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है वो निम्न टाइप की होती है। इसके टाइप है नंबर 1 कौन सा है? फुसोरियल एडेप्टेशन, जिसको धावी अनुकूलन बोलते हैं। सेकंड है इसका टाइप फुसोरियल एडेप्टेशन, जिनको खननी अनुकूलन बोलते हैं। और थर्ड इसका पार्ट कौन सा है? केव एडेप्टेशन यानी गुफा अनुकूलन बोलते हैं। और फोर्थ है एरियल एडेप्टेशन यानी वायवीय अनुकूलन बोलते हैं, जिसको हिंदी में। 5 नंबर है डीप सी एडेप्टेशन, गहरे समुद्री अनुकूलन। और 6 नंबर कौन सा है? डिजर्ट एडेप्टेशन यानी रेगिस्तानी अनुकूलन। और 7 नंबर है इसका टाइप एक्वाटिक एडेप्टेशन यानी जलीय अनुकूलन। 8 नंबर है स्केनसोरियल एडेप्टेशन। तो ये कितने प्रकार की है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन? 8 प्रकार की है जो आपके सामने है। सबसे पहले बात करेंगे हम नंबर 1 फुसोरियल एडेप्टेशन यानी धावी अनुकूलन की। तो धावी अनुकूलन क्या होता है कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें तेज दौड़ने की क्या पाई जाती है? प्रवृत्ति पाई जाती है। कुछ जंतु क्या दौड़ते हैं? बहुत ही तीव्र गति से दौड़ते हैं, जैसे खरगोश हो गया,
सर्प यानी सांप हो गया। तो इन जंतुओं में तेज दौड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब देखिए इन जंतुओं में तेज दौड़ने के लिए इनका जो शरीर होता है उसमें विशेष प्रकार का क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी ये जंतु तेजी से दौड़ने के लिए अपने शरीर में कुछ विशेष प्रकार का परिवर्तन कर लेते हैं, या इन जंतुओं में विशेष प्रकार का परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, कुर्सोरियल एडेप्टेशन कहा जाता है। अब कुर्सोरियल एडेप्टेशन के कारण इन जंतुओं में ऐसे क्या चेंजेस पाए जाते हैं जिसके कारण ये तीव्र गति से क्या करते हैं, दौड़ते हैं, यानी इसमें दावी अनुकूलन पाया जाता है। तो ये चेंजेस देखिए, रेड्यूस्ड रेड्यूस्ड ऑफ नंबर एक चेंजेस है इसमें, रेड्यूस्ड ऑफ फिबुला। सेकंड, स्ट्रीमलिंग ऑफ बॉडी कॉन्टूर, बॉडी कॉन्टूर यानी शरीर का धारा रेखित होना, शरीर का धारा रेखित होना, धारा धारा रेखित, इसको क्या बोलते हैं, शरीर का धारा रेखित होना। अब देखिए इसमें जो तेजी से दौड़ते हैं जिनमें धावी अनुकूलन पाया जाता है, उन जंतुओं में दो प्रकार के चेंजेस अपन को देखने को मिलता है। रेड्यूस्ड ऑफ फिबुला यानी तेजी से दौड़ने वाले जंतुओं के हाइडलिंग यानी पिछली टांगों की जो फिबुला होती है वो अत्यधिक फासित होती है ताकि ये जंतु अत्यधिक तीव्र गति से दौड़ सके। अगला नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रीमलिंग ऑफ बॉडी कॉन्टूर। अगला नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रीमलिंग ऑफ बॉडी कॉन्टूर यानी शरीर का धारा रेखित होना। अब देखिए जो तेजी से दौड़ने वाले जंतु होते हैं उनका शरीर क्या होता है, धारा रेखित होता है ताकि ये जब दौड़े तो इनका वायु के साथ कम से कम क्या हो, प्रतिरोध हो। तो इसी के साथ अपनी कुर्सोरियल एडेप्टेशन कंप्लीट होती है। आज के लिए बस इतना ही।